मित्रों, आज हम एक ऐसे योद्धा की प्रेरक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची लगन और परिश्रम के सामने कोई भी कठिनाई टिक नहीं सकती। यह है निषाद पुत्र एकलव्य की कहानी। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे पाने के लिए साधन कम पड़ गए हो? बहुत समय पहले महाभारत युग में वन और नदियों से घिरे निषाद राज्य में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया एकलव्य। बालकपन से ही उसकी आंखों में अद्भुत जिज्ञासा थी। धनुष की टंकार, बाण की उड़ान और वीरों की गाथाएं उसे खींचती थी। वह सपने में खुद को महान धनुर्धर के रूप में देखता। उसका परिवार साधारण था, राज दरबार को सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मन में एक आग थी, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। एक दिन उसने सुना कि हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को युद्ध कला सिखाते हैं। एकलव्य का मन उत्साह से भर उठा। वह सोचने लगा, अगर मैं उसके शिष्य बन जाऊं तो मेरे सपने को पंख मिलेंगे। कई दिन की कठिन यात्रा कर वह गुरुकुल पहुंचा। गुरुकुल के आंगन में उसने राजकुमारों अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर को अभ्यास करते देखा। साहस जुटाकर वो द्रोणाचार्य के सामने पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं धनु विद्या सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने उसे देखा, पर उसका वेशभूषा और जाति देखकर बोले, वत्स, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ। तुम निषाद पुत्र हो, यह शिक्षा तुम्हारे लिए नहीं है। ये शब्द तीर की तरह उसके हृदय में लगे, पर निराशा के बीच उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और चमक और बढ़ गई। एकलव्य चुपचाप लौट आया, लेकिन उसने ठान लिया, गुरु ने शिष्य नहीं बनाया तो क्या हुआ, मैं खुद अपनी राह बनाऊंगा। जंगल के बीच एकांत स्थान चुना, मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई। प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं, भले ही आप मुझे ना जानते हो। यही उसकी असली शक्ति थी, आत्मगुरु की स्थापना। सुबह सूरज की पहली किरण से रात के गहरे अंधेरे तक वो अभ्यास करता। कभी भूखा रहता, कभी प्यासा। पेड़ों की शाखाएं उसके लक्ष्य बनती, नदी का बहाव उसका साथी। वर्षा, ठंड, गर्मी, कोई बाधा उसकी लगन को रोक ना पाई। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। धीरे धीरे तीर निशाने पर इस तरह लगना मानो स्वयं वायु देवता मार्गदर्शन कर रहे हो। इधर हस्तिनापुर में अर्जुन को अपनी प्रतिभा पर गर्व था। एक दिन राजकुमार शिकार पर निकले और उन्होंने देखा कि जंगल में किसी ने दूर से शेर को एक ही तीर में मार गिराया है। वे हैरान रह गए। आवाज़ की दिशा में बढ़े तो सामने वही युवक एकलव्य खड़ा था। द्रोणाचार्य भी साथ थे। उन्होंने देखा कि ये युवक तो उनके शिष्यों में से भी सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज है। द्रोणाचार्य को स्मरण हुआ कि उन्होंने तो इसे कभी शिष्य स्वीकार ही नहीं किया। फिर भी एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया। गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा से है। मैं आपके प्रतिमा के सामने रोज आपका आशीर्वाद पाता हूँ। द्रोणाचार्य ने सोचा, अगर ये अर्जुन से श्रेष्ठ हो गया तो अर्जुन का वचन कि मैं सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा टूट जाएगा। उन्होंने कठोर निर्णय लिया और बोला, एकलव्य, अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य बोला, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं क्या दूं? मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। क्षण भर के लिए जंगल में सन्नाटा छा गया, लेकिन एकलव्य ने बिना हिचक अपने अंगूठा को काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। एकलव्य जानता था कि अंगूठा खोने का अर्थ है धनु विद्या का अंत।
फिर भी उसके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उसके लिए गुरु का आदर सबसे बड़ा था। जीवन का संदेश। अब सोचिए मित्रों, क्या किसी का हाथ कटने से उसकी प्रतिभा खत्म हो सकती है? क्या उसके परिश्रम को कोई छीन सकता है? नहीं, एकलव्य आज भी अमर है, क्योंकि उसने हमें ये सिखाया है, सच्ची शिक्षा बाहर से नहीं भीतर से आती है। दोस्तों, इस कहानी से 3 सबसे बड़ी ज्ञान मिलती है। पहला, साधन ना हो तो भी प्रयास मत छोड़ो। आज हमारे पास किताबें, इंटरनेट, गुरु सब हैं, फिर भी हम बहाने बनाते हैं। एकलव्य के पास ना साधन थे, ना सुविधा, फिर भी उसने खुद को प्रशिक्षित किया। दूसरा, स्वाध्याय की शक्ति। अगर कोई हमें सिखाने ना आए तो भी हम सीख सकते हैं। खुद को पढ़ो, खुद अभ्यास करो। तीसरा, सम्मान और विनम्रता। एकलव्य ने अपमान के बाद भी गुरु का आदर किया। मित्रों, एकलव्य की ये कहानी सिर्फ पुरानी गाथा नहीं, बल्कि आज भी हमें हर कदम पर मोटिवेट करती है। अगर हमारे सपनों में सच्चाई है, मेहनत में ईमानदारी है और आत्मबल पर अड़िग है, तो कोई भी परिस्थिति, गरीबी, असुविधा, अस्वीकार हमारी राह नहीं रोक सकती। दोस्तों, साधन नहीं, संकल्प मायने रखता है।